जिस संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य, 2, 4, 5, 6, 8 में से कोई एक अंक लगा रहे, वह संख्या हमेशा भाज्य कहिए। भाज्य संख्या के ही 3 नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ उनको भाज्य याद रहता है, लेकिन आपको बता देता हूं कि भाज्य संख्या के 3 नाम हैं। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या, तीनों भाज्य संख्या का ही नाम है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या होता है। आप लोग देखिए, बहुत आसानी से समझ जाइएगा भाज्य अभाज्य पहचानना। जिस संख्या की इकाई के स्थान पे अब कोई भी अंक हम ले रहे हैं, चाहे वो अंक छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई बहस नहीं है। आप सिर्फ यह देखिए, तो आप यहां देखिए, मैंने यहां जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, सभी संख्याएं भाज्य संख्या ही है। आप बिना भाग दिए इसको समझ जाएं। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 है, 2 है, 8 है, 4 है, 0 है, 5 है, 6 रहे, 4 रहे, यानी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 5, 6 और 8 में से कोई भी एक अंक लगा हुआ हो, वह संख्या कभी भी अभाज्य हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से अगर आप इसको याद कर लेते हैं, तो आपका भाज्य अभाज्य से संबंधित जो भी सवाल आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल को आपको कोई समय नहीं लगेगा, ना सॉल्व करने में ना बनाने में। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए और आप यह देख लिए कि बिना भाग दिए कितनी आसानी से हम समझ गए कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। इसके अतिरिक्त अभाज्य संख्या यानी कि जिसके इकाई के स्थान पे क्या रहे, अभाज्य संख्या के इकाई के स्थान पर 1, 3, 7, 9 लगा रह सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर 1, 3, 7, 9 लगा हुआ है तो वो अभाज्य संख्या ही होगी। अब आपको जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप देखिए 11, तो 11 के इकाई के स्थान पे 1 लगा हुआ है, लेकिन यह अभाज्य संख्या है। लेकिन 21 अगर हम लेते हैं तो इसके इकाई के स्थान पर भी 1 है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह हो गई भाज्य संख्या। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? आप सर बोल रहे हैं कि 1, 3, 7, 9 अगर लगा हुआ है तो वो अभाज्य संख्या है, और यहाँ 1 लगा हुआ है तो यहाँ भाज्य हो गया, यहाँ अभाज्य हो गया। तो जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होता है, फैक्टर्स होता है, आप ध्यान से सुने, जिस संख्या का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है वो होता है अभाज्य संख्या, और जिस संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर्स या गुणनखंड होता है, जिसको आप अपवर्तक भी कहते हैं, तो वो होता है भाज्य संख्या। अब 11 हम लेते हैं, तो 11 का गुणनखंड यानी कि 11 किस किस अंक से विभाजित होगी, तो 11 1 से और 11 से, इसके अलावा यह किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इसका 2 ही गुणनखंड है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या हो गई। और 21 हम लेते हैं, तो यह 1 से, इसके अलावा 3 के टेबल में, 7 के टेबल में और 21 के टेबल में, यानी कि इसका 4 फैक्टर्स हो गया। तो जिन संख्या का 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, वो भाज्य संख्या होती है। तो इसीलिए आप देखिए, इसीलिए मैं यहां लगाया हूं कि अगर इकाई के स्थान पे 1, 3, 7, 9 रहे तो वो अभाज्य संख्या हो सकती है,
जरूरी नहीं कि होगी ही। जैसे 33 और 23, तो 23 अभाज्य संख्या है क्योंकि इकाई के स्थान पे 3 है, लेकिन 33 के भी इकाई के स्थान पे 3 है, तो वो संख्या भाज्य है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कोई भी किसी को डाउट हो अगर भाज्य अभाज्य संख्या पहचानने में, तो मुझे आप बतावें, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।